डॉक्यूमेंट्री या यूट्यूब वीडियो के लिए उपयुक्त है। उत्तर चोल और पांड्य वंश 900 में एक ऐतिहासिक विश्लेषण। शब्द संख्या 5000। भाषा हिंदी। शैली वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक। दक्षिण भारत के मध्यकालीन इतिहास में उत्तर चोल और पांड्य वंशों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। चोल वंश ने तंजावुर से लेकर श्रीलंका, मालदीव और मलक्का तक समुद्री शक्ति का विस्तार किया। वहीं पांड्य राजाओं ने मदुरै से उभरकर तमिल संस्कृति और व्यापार में नई ऊंचाइयों को छुआ। यह काल राजनीतिक संघर्ष, सांस्कृतिक उत्कर्ष, मंदिर स्थापत्य, जल प्रबंधन और समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध रहा। यह लेख 900 ईसी से 300 ई तक के कालखंड में उत्तर चोलों और पांड्यों की सत्ता, संघर्ष, उपलब्धियां और पतन का विस्तृत विश्लेषण करता है। चोल साम्राज्य का पुनरुत्थान। राजराज चोल और राजेंद्र चोल। राजराज चोल प्रथम मेंटेन ऑरिफाई टू नीलुदल्ता। राजराज चोल ने चोल साम्राज्य को वास्तविक रूप से साम्राज्यात्मक स्वरूप प्रदान किया। उनकी प्रमुख उपलब्धियां थीं तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण, जो द्रविड़ स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण है, श्रीलंका पर आक्रमण और उत्तरी भाग का अधिग्रहण, चेर और पांड्य राज्यों पर विजय जिससे दक्षिण भारत एकीकृत हुआ। प्रशासकीय संगठन में उन्होंने उडनाडु, वालनाडु आदि इकाइयां स्थापित की। राजेंद्र चोल प्रथम राजेंद्र चोल ने साम्राज्य को और आगे बढ़ाया। गंगा यात्रा अभियान। उन्होंने गंगा तट तक उत्तर भारत में विजय प्राप्त की और गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना की। श्रीविजय साम्राज्य पर नौसैनिक अभियान, जिससे चोलों की नौसेना शक्ति का विश्व में प्रचार हुआ। मालदीव और सुमात्रा तक सैन्य कार्रवाई, जिससे व्यापारिक मार्गों पर उनका प्रभुत्व हुआ। चोल प्रशासन और संस्कृति। प्रशासनिक व्यवस्था, पंचायतें। उदाहरण उत्तरमेरूर अभिलेख से पंचायतों के चुनाव की जानकारी मिलती है। जमीनी कर प्रणाली। माप प्रणाली में भी सुधार हुआ। धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान। चोल शैव परंपरा के अनुयायी थे, लेकिन वैष्णव और जैन धर्म को भी संरक्षण मिला। मंदिर वास्तुकला। राजराज और राजेंद्र चोल द्वारा बनवाए गए मंदिर आज भी तमिलनाडु की पहचान है। उत्तर चोल काल 63 to 1279 ई। उत्कर्ष से पतन तक। विक्रमार्जुन चोल, कुलोत्तुंग चोल, इन शासकों ने चोल परंपरा को आगे बढ़ाया, लेकिन धीरे धीरे साम्राज्य की शक्ति कमजोर होने लगी। कुलोत्तुंग चोल प्रथम ने पूर्वी तटीय क्षेत्र और श्रीलंकाई संबंधों को बनाए रखा। आंतरिक संघर्ष और बाहरी आक्रमण। पश्चिमी चालुक्य और होयसलों के साथ लगातार युद्ध होते रहे। पांड्य शासक धीरे धीरे मजबूत होते गए और चोलों की सीमाओं में सेंध लगाने लगे। पांड्य वंश का पुनरुत्थान। 12वीं और 13वीं शताब्दी। पांड्य राजवंश का उदय। चोल साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठाकर जटवर्मन सुंदरा पांड्य और मारवर्मन कुलशेखर पांड्य जैसे शक्तिशाली शासकों ने पांड्य शक्ति को पुनर्स्थापित किया। जटवर्मन सुंदरा पांड्य 1205 चोलों को हराकर पांड्य प्रभुत्व स्थापित किया। श्रीलंका, कांची, चेरनाडु और होयसला क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की। उनके काल में मदुरै एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र बन गया। राजनीतिक कौशल और आर्थिक शक्ति। पांड्य व्यापारियों के माध्यम से चीन, अरब और दक्षिण पूर्व एशिया से संपर्क स्थापित हुआ। मोतियों और मसालों का निर्यात कर मदुरै समृद्ध हुआ। चोल राजनीतिक प्रभुत्व की लड़ाई। 12वीं शताब्दी के बाद चोलों और पांड्यों के बीच लगातार टकराव हुआ। चोलों के पतन के साथ पांड्य साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ। 1279 ई में चोल साम्राज्य का पतन। अंतिम चोल शासक राजेंद्र चोल को मारवर्मन कुलशेखर पांड्य ने पराजित किया। चोल साम्राज्य पूरी तरह समाप्त हो गया और तमिल क्षेत्र पर पांड्य वर्चस्व स्थापित हो गया। इस पांड्य साम्राज्य का उत्कर्ष और पतन। पांड्य साम्राज्य का चरम 13वीं शताब्दी। दक्षिण भारत पर एक छत्र नियंत्रण। व्यापक व्यापार नेटवर्क। पत्तन नगरी तुतिकोरिन से मिस्र और चीन तक व्यापार। मंदिरों, जल प्रबंधन योजनाओं और शिल्पकला का विकास। मंगोल और तुर्क आक्रमण की आहट। उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत के विस्तार के कारण पांड्यों पर संकट आने लगा।
NC में मलिक काफूर का आक्रमण, जिसमें मदुरै को लूटा गया। सप्ताह सांस्कृतिक और सामाजिक योगदान। मंदिर और स्थापत्य। मीनाक्षी मंदिर, कांची का वैष्णव स्थापत्य और शिव मंदिरों का विकास। गणित, खगोल, आयुर्वेद पर तमिल ग्रंथों की रचना हुई। साहित्य, चोल पांड्य काल में तमिल साहित्य का स्वर्ण युग आया। कम्ब रामायणम, सेक्किलार की पेरिया पुराणम। आर्थिक और समुद्री शक्ति। चोल और पांड्य दोनों वंशों ने भारत, चीन, दक्षिण एशिया व्यापार नेटवर्क को संगठित किया। जल प्रबंधन प्रणाली, सिंचाई के लिए नहरें, झीलें और बांध बनाए गए। नाइस, पतन और उत्तरकालीन प्रभाव। पांड्य साम्राज्य का पतन। 12वीं शताब्दी की शुरुआत में पांड्य साम्राज्य आपसी संघर्ष और बाहरी आक्रमणों से कमजोर हो गया। 335 में मदुरै सल्तनत की स्थापना से पांड्य युग समाप्त हुआ। विजयनगर और बहमनी युग की शुरुआत। पांड्य और चोलों के पतन के बाद तमिल क्षेत्र विजयनगर साम्राज्य के अधीन आया, परंतु उनके द्वारा स्थापित सांस्कृतिक और स्थापत्य परंपराएं भविष्य में भी जीवित रहीं। निष्कर्ष। उत्तर चोल और पांड्य वंशों का काल दक्षिण भारत के इतिहास का स्वर्णिम युग माना जाता है। चोलों की सैन्य शक्ति, प्रशासनिक दक्षता और समुद्री व्यापार, और पांड्यों की सांस्कृतिक समृद्धि और राजनीतिक कूटनीति, दोनों ने मिलकर तमिल सभ्यता को विश्व पटल पर स्थापित किया। इनका प्रभाव न केवल दक्षिण भारत में, बल्कि श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप में लंबे समय तक बना रहा। संलग्न विषय ऑप्शनल फॉर वीडियो।